व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को देखा था, जिसमें ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था कि ट्रायंगल में मीडियन किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, वर्टेक्स के जो अपोजिट पे जो साइड हो गए इसको कैसे हम पहचानते थे, ये सब चीज़ हमने देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब कि बाह्य। एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ, बाह्य कोण देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है। ये सब जो एंगल है ट्रायंगल के अंदर में है, तो ये इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल्स के। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये क्या है, बाहर में है, तो इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, किताब के लैंग्वेज में क्या है, और इसी चीज़ की हमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। देखिए कैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको समझते हैं। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ किया, बी सी को हमने एक्सटेंड किया डी तक लाइन को। ठीक है, बी सी को हमने एक्सटेंड किया डी तक। अब देखिए जो एंगल ए सी डी जो बना है, ए सी डी, इसी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, ए सी डी एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल ए बी सी का, जहाँ पे वर्टेक्स सी जो हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया एंगल ए सी डी का। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, बी सी ए ये क्या है, इज एन एडजेसेंट एंगल ऑफ ए सी डी। ए सी डी का एडजेसेंट एंगल है, मतलब कि साथ साथ लगे हुए हैं। और क्या पहचानने का क्या नियम था, एक उनका कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल पहचानने का नियम क्या था, मैंने आपको बताया भी था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। ये हमने बनाया यहाँ पे, ये देखिए कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये सी कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया ए सी। अब देखिए कॉमन आर्म के दोनों साइड में जो नॉन कॉमन आर्म हो गए बी सी और सी डी, तो ये एंगल बी सी ए और एंगल ए सी डी, बी सी ए मतलब ये एंगल और ए सी डी ये एंगल, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। और साथ में साथ क्या होगा, ये लीनियर पेयर भी होंगे। देखिए ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर का मतलब कि इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। तो मान लीजिए कि ये एक्सटीरियर एंगल एक्स हो गया ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। ये क्या है, लीनियर पेयर है, मतलब रैखिक युग्म है। यहाँ वही चीज़ बताया गया है। एंगल देखिए, रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल नेमली एंगल ए एंड बी आर कॉल्ड द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए लीनियर पेयर हो गया, तो एंगल मान लीजिए कि एंगल सी आपको पता होगा, ये बी सी ए, मतलब ये एंगल आपको पता होगा। तो एंगल आप ये वाला निकाल सकते हैं 180 डिग्री से घटा के। ठीक है, अब देखिए ये एंगल आपको पता है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और द टू रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए सी डी नाउ कट आउट और मेक ट्रेस कॉपीज ऑफ एंगल ए एंड बी, प्लेस देम एडजेसेंट टू ईच अदर एंड शोन 6.8 में। कुछ नहीं, अभी देखते हैं क्या बताया गया है। एक चीज़ यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है वो बताया जा रहा है कि जो एंगल ए सी डी होगा ना, यहाँ पे दो नंबर में आप आइएगा, 2 नंबर जो बनाया गया है, ये जो एंगल ए सी डी होगा, ए सी जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके अपोजिट में कौन कौन से एंगल है, ये तो इंटीरियर एंगल एडिशन एंगल है। इसको छोड़ के एंगल ए और एंगल बी को जब ऐड कीजिएगा तो एंगल ए सी डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि एंगल ए की वैल्यू, चलिए एंगल ए की वैल्यू मान लीजिए एक्स है, एंगल बी की वैल्यू वाई है, इंटीरियर एंगल है। तो एंगल ए सी डी की जो वैल्यू होगी ना एक्सटीरियर एंगल की, वाई प्लस एक्स होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी। अब इन दोनों के योग के बराबर क्यों होगी, मैं एक चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है 60 डिग्री, ये 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री मान लीजिए है। तो 60 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। अब देखिए 100 ये कैसे आया, ये 40 डिग्री और 60 डिग्री ऐड किया आपने तो ये 100 आया। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया, ये एंगल और ये एंगल को जब ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल हमें एक्सटीरियर एंगल मिल के आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हमें एंगल निकालना होगा जस्ट इसके अपोजिट वाला एडजेसेंट एंगल को छोड़ के इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है, और एंगल सी तो आपको निकालना ही आ ही जाएगा, अगर ये निकल जाएगा तो 180 डिग्री से इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको ये एंगल पता होगा तो 180 डिग्री से ये घटा दीजिएगा तो ये एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, समझ गए, वही चीज़ को यहाँ पे ये दिखाया गया है। जो एंगल ए सी डी है वो एंगल ए और एंगल बी के एडिशन के बराबर है। ठीक है, समझ गए। अब कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है।
यहाँ पे लिखा देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ इस ट्रायंगल में, ए बी सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ए सी डी है, ए सी डी है। तो इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये ए और बी है, तो इनके योग के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल, ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है टू शो एंगल, देखिए एंगल ए सी डी इजकल टू एंगल ए ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल बी के बराबर होगा, एडिशन के बराबर होगा ए सी डी। देखिए आपने क्या किया है कि ये एक यहाँ पे इसके ए बी के पैरेलल हमने सी खींचा है और ए सी क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। आपने पैरेलल लाइंस में देखा होगा, देखिए ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, पढ़े थे ना। देखिए ये देखिए, देयरफॉर अल्टरनेट शुड बी इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एक्स के बराबर, एंगल 1 एंगल एक्स के बराबर होगा, उसी पर एंगल 2 एंगल वाई के बराबर होगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल वाई क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाले केस में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानते हैं ये भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ए बी और सी पैरेलल लाइन है और ए सी क्या है, ए सी है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, एंगल 2 है और ये है। देखिए एंगल 2 ये देखिए इंटीरियर एंगल है और ये है एक्सटीरियर एंगल, और जो ट्रांसवर्सल लाइन ये देखिए बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है, आप में ए सी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ए बी और सी पैरेलल लाइन है और बी डी ट्रांसवर्सल है। ये 2 और वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये देखिए इंटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल होंगे पैरेलल लाइन के, और ये एक्सटीरियर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक ही साइड में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कीजिएगा तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये प्रूव किया है। एक तो मैंने आपको नंबर लेके प्रूव किया था, मान लीजिए कि इसका जैसे बताया था ना आपको, इसका एंगल मान लो 40 डिग्री है, इसका मान लीजिए 60 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी में ये 40 ये 60 और ट्रायंगल का एडिशन कितना होता है, सबको मिला के 180 होता है। तो ये 40 और 60 100 हो गए, तो ये 80 डिग्री होगा 80 डिग्री। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। अब ये 100 सॉरी मैंने गलती कर दिया, आप इसको एक समय के लिए भूल जाइए, ठीक है। बस ये एंगल को देखिए, ये हमने 80 माना है तो ये 180 होगा। ये 80 कब माना, जब ये 40 हो या 60 हो, ये 40 है और ये 60 है। अब देखिए ये 180 होगा, ये 80 है, तो ये 100 डिग्री होगा, ये वाला पूरा का पूरा एंगल। 100 कैसे आया, 40 और 60 को ऐड करके भी 100 ला सकते हैं ना हम लोग। तो बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से भी प्रूव करने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया कैसे प्रूव हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में समझाया गया था कि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है ये एक एंगल इधर है एक इधर है, दोनों जो ट्रांसवर्सल लाइन के अलग अलग साइड पे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार बी डी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गए और ए बी और सी ई पैरेलल लाइन हो गए, तो दो और एंगल 2 और एंगल वाई क्या है, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी अपने में सिमिलर होते हैं। अगर एंगल 1 एंगल एक्स के बराबर हो गया, एंगल 2 एंगल वाई के बराबर हो गया, तो ये जो बड़े वाला जो एक्सटीरियर एंगल हो गया एक्स प्लस वाई, एंगल ए सी डी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। तो वही चीज़ को यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका जो इंटीरियर ये जो एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके जो अपोजिट है, ये तो आपके एडिशन एंगल हो गए ना, इसके अपोजिट में कौन से एंगल हैं, ये एंगल ए और एंगल बी है, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, मान लीजिए कि ये है ए बी सी डी, ठीक है, ये ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू 35 डिग्री, ए की वैल्यू है, इसकी 55 डिग्री है। आपसे पूछे कि इसका वैल्यू निकालना है। एक तो आप इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं ना, या फिर
35 और 55 90 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल का हर एक कोण का मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये वाली लाइन क्या है, लीनियर पेयर है, ये 90 हो गई तो ये भी 90 होगी, सीधी सी बात है। चलिए ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोचने को आपको बोला गया है, एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्म फॉर ए ट्रायंगल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीके से एक्सटीरियर एंगल को हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से लाइन निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है, इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल है, एक इधर से निकाल सकते हैं, दूसरा वाला इधर से निकाल सकते हैं, एक इधर से निकालते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। आप किसी भी एक लाइन्स को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। देयर आर 3 more ways for getting exterior angle. Try to produce the रफ स्केचेस। जैसे 3 तो यहाँ दिया गया है, 3 मैंने 6 आपको बताया था ना। जैसे इसी ट्रायंगल में देखिए, एक तो ये लगाया है, ये इस लाइन को एक्सीड किया है। अब क्या दूसरा क्या होगा, इस लाइन को हम एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इस लाइन को एक्सीड किया है, एक इस लाइन को एक्सीड कर सकते हैं। इसमें क्या किया, इस लाइन को एक्सीड किया है, एक हम इस लाइन को एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी बेस से हम इसको एक्सीड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल। हर एक वर्टेक्स पर जो हम एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, मान लीजिए इस वर्टेक्स पे हमने एक्सटीरियर एंगल ये बनाया, तो क्या, और इस वर्टेक्स पे हमने ये एक्सटीरियर एंगल बनाया, तो क्या इनकी जो मेजर होगी इक्वल होगी, नहीं होगी, ठीक है, मेजर इक्वल नहीं होगी, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। देखिए ये हो गया, ये पूछ रहा है ये एंगल और ये एंगल को जब हम ऐड करेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा, ये होगा। तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा लीनियर पेयर, मतलब कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये जो बन रहा है लाइन, ये लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं, लीनियर पेयर मतलब कि रैखिक युग्म, ठीक है। चलिए और भी देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है जो फिगर दिया है। अब देखिए ये है, देखिए 110 डिग्री दिया है। अब इसका एडजेसेंट एंगल ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखिए 50 है, ये 70 है, 50 70 120। ट्रायंगल का हर एक एडिशन का मिला कितना होता है, हर एक एंगल को मिला के 180 होता है। तो 120 और 180 घटा दीजिएगा तो 60 डिग्री होगा। एक तो ये नियम से निकल गया। और जो अभी पढ़ रहे हैं आप एक्सटीरियर एंगल का नियम, कि देखिए इसका अपोजिट में कौन कौन सा एंगल है, 110 के अपोजिट में कौन कौन सा एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये मिलता था, तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 110 डिग्री होता था। क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब कि ये देखिए 50 डिग्री और x डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है, 110 डिग्री। 50 को x में जोड़िएगा तो 110 आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पे है थिंक डिस्कस एंड राइट। व्हाट कैन यू से about each of the interior opposite angles when the exterior angle is a right angle। देखिए ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। पहला है एक्सटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये भी 90 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल तो 90 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को मिला के हमें 90 करना है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अगर ये देखिए ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज होता है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज है। मान लीजिए कि 110 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री भी हो सकते हैं और 91 भी हो सकते हैं और 19 डिग्री भी हो सकते हैं। दोनों को मिला के 110 हो रहा है। एक ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर वो एक्यूट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अगर वो एक्यूट एंगल है, मान लो कि ऐसे है, ये देखिए ये एक्यूट एंगल बन गया। यहाँ पे जो ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल थोड़ा सही नहीं बन रहा है। एक्यूट एंगल हमें एक्सटीरियर एंगल बनाना है, व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज एक्यूट एंगल। ये देखिए ये हुआ, और यहाँ भी ऑब्ट्यूज एंगल ही बन जा रहा है। कोई नहीं, ट्राई करते हैं, वी विल ट्राई। ये थोड़ा वर्टेक्स ना पता है, वर्टेक्स मिल नहीं पा रहा है। हाँ अब देखिए ट्रायंगल हुआ, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल होगा। ये एक्यूट एंगल है,
तो ये अगर हमें 90 डिग्री से कम मान लें कि 35 डिग्री है इसका एक्यूट एंगल की वैल्यू। अब इन दोनों को मिला के हमें 35 करना है, तो मतलब इसका भी वैल्यू 35 से कम होगा, इसका भी वैल्यू 35 से कम होगा। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है। पूछ रहा है कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्या ट्रायंगल का कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है एक्सटीरियर एंगल? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो इन दोनों की क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल है उनके बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री हो गया। अगर दोनों कोण का ही योग 180 डिग्री होगा तो तीसरा कोण 0 डिग्री का कोई बनेगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा ना। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, नो। ठीक है। अब देखिए ट्राई दिस, बोल रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए मेजर इज 70 डिग्री एंड वन ऑफ इज इंटीरियर अपोजिट एंगल इज फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है उसका वो 70 डिग्री है। मतलब कि ये 70, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बन जा रहा है ना मेरे से, ये जो एंगल है 70 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। बोल रहा है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल में से एक मेजर इसका 25 डिग्री है, तो दूसरा निकालना है। देखिए इन दोनों को मिला के ये आना है, तो 25 प्लस एक्स इजकल टू 70 डिग्री हो गया। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 70 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगी, 45 डिग्री। अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल दिया है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल एक 60 डिग्री दिया है, एक 80 डिग्री हुआ है। तो देखिए बाह्य कोण का मान जो ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होंगे, इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन होंगे, ये होंगे और ये होंगे। ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है ना, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 60 को 80 को जोड़ दीजिएगा तो 140 डिग्री हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा 140 डिग्री होगा। यही बस आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। लास्ट में इसका मैं निचोड़ बता दूंगा, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। इज समथिंग रोन इन द डायग्राम 6.12। 6.12 कहाँ है बाबा, कहीं डायग्राम है क्या? 6.12 13 है, ये तो 13 है ना। 6.12 तो मेरे को कहीं डायग्राम देखिए 6.12 ये डायग्राम जो है वो कुछ आपको कुछ गलत दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखिए 50 डिग्री है, इसके अपोजिट में कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है, 50 और 50। इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ पे हमारे 100 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 50 डिग्री दिया है। या तो यहाँ गलती हो सकता है, या फिर अगर ये 50 दिया है तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें 50 होना चाहिए। 25 होता, ये 25 होता, या फिर कुछ भी हो सकता, ये आपका 15 हो जाता, ये आपका 35 हो जाता, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये लेकिन गलत है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के जोड़ के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होता, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अब देखिए इस जितना चीज़ हमने पढ़ा इसका निचोड़ क्या निकला है, बस एक चीज़ निचोड़ निकला है। एक ट्रायंगल है, इसका जो ये हो गया, अगर इस साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, ये जो एंगल बना इसको एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसकी जो वैल्यू होगी, इसके इंटीरियर एंगल में जो अपोजिट एंगल है ये और ये, इन दोनों के एडिशन के बराबर इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, समझ गए। और ये तो लीनियर पेयर है ही, इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।